जनपद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह के मामले में दाखिल किए गए वाद की सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन छाया शर्मा ने वादी पक्ष के हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और रंजन अग्निहोत्री की दलील सुनने के बाद बात को खारिज कर दिया। वादी पक्ष के वकील विष्णु जैन का कहना है कि हमने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा, क्या बाहर के लोग आकर यहाँ पर सूट दायर कर सकते हैं? हमारे सीनियर माननीय हरिशंकर जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जहाँ प्रॉपर्टी है वहीं केस फाइल हो सकता है और दूसरा पूजा स्थल विधेयक यहाँ पर लागू नहीं हो सकता। न्यायालय ने हमारे पक्ष को ध्यान से सुना। वहीं वादी पक्ष से रंजना अग्निहोत्री का कहना है कि हमने सारे पक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए। उनका कहना है कि हमने तर्क संगत रूप से न्यायालय के सामने पक्ष रखते हुए कहा कि पूजा स्थल विधेयक यहाँ पर लागू नहीं होता है। अपील में कहा गया है कि वाद को मतलब खारिज किया जाता है और हम लोग इसके लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। क्या वजह बताइए खारिज करने की? मतलब बहुत सारे कारण मतलब पूरा मौजूद नहीं है इसमें, कई सारी चीज़ें मतलब उनको लगा कि इसको वाद को ग्रहण नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको खारिज कर दिया है। तो अब आप क्या हाई कोर्ट के सामने लेंगे? इस समय बिल्कुल हम लोग तुरंत अब याचिका हाई कोर्ट में लगाएंगे और इसके लिए हम बहुत जल्द ही हाई कोर्ट में याचिका फाइल करेंगे। नहीं थी, उस पर हमने लोगों ने आर्गुमेंट किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हम लोगों पर लागू नहीं होता है। राम जन्मभूमि केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सारी प्लीडिंग हमारी क्लियर है और डेटी की तरफ से कोई कभी भी आ सकता है क्योंकि डेटी परपीचुअल माइनर है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से फाइल किया तो मेंटेनेबिलिटी पर भी कोई बाधा अवरोध नहीं है। एक सवाल ये उठा था कि आप लोग आउटसाइडर हैं, मथुरा के नहीं है, तो इसमें सीपीसी का प्रोविजन है कि प्लेंटिफ कहीं का भी हो, डिफेंडेंट और सूट प्रॉपर्टी वहीं की होनी चाहिए जहां अदालत। आपने न्यायालय के सामने तर्क रखे, कितना सहमत हुआ न्यायालय आपके तर्कों से? अब जब कोई वादी अपने तर्क रखता है न्यायालय के समक्ष, वादी और वकील, तो उसको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास होता है कि हम अपने तर्कों के द्वारा न्यायालय को सहमत कर लेंगे और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है बाकी आदेश आने पर। क्या लगता है आपको, यदि यहाँ से न्याय को नहीं मिलती तो क्या हाई कोर्ट जाएंगे? अरे अभी आने तो दीजिए, अभी आने तो दीजिए। आपको उम्मीद हो रही है? हमारे जो लीगल पॉइंट है वो बहुत मजबूत है, लॉ पॉइंट हमारा बहुत मजबूत है, इसलिए हमें पूरी आशा है। हिंदू महासभा भी पक्षकार बनने के लिए आ गई है, क्या कहेंगे? हिंदू महासभा आई है क्या? कोई डाली है उसने? तो जो भी आए पक्षकार बनने के लिए उसका स्वागत है। अच्छा, आप चाहते क्या है? मुख्य आपके जो अपील का मुख्य चाहते हैं कि जो 13.37 एकड़ है वो पूरी जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को हैंड ओवर की जाए और जो इंक्रोचमेंट करके ढांचा बनाया गया है उसको वहाँ से रिमूव करने का आदेश पारित किया जाए। एक जो शाही ईदगाह के मस्जिद के जो लोग हैं उनका कहना है कि पूर्व में एक समझौता हुआ था, उसके आधार पर जमीन दे दी गई थी। वो समझौता इलीगल है, उस पर भी बहस हो चुकी है क्योंकि जिन लोगों ने समझौता किया था वो लोग केवल ट्रस्ट थे, वो ट्रस्ट ओरिजिनल ट्रस्ट नहीं था, वो उनका संघ था, सेवा संघ उन्होंने बनाया था और हाई कोर्ट ने भी 1997 के जजमेंट में ये कह दिया है कि जिन लोगों ने सेवा संघ बनाया था वो ना प्रॉपर्टी के ओनर है, ना प्रोपराइटर है, ना उनका कोई अधिकार था समझौता करने का। देखिए, अभी हमने कोर्ट के सामने बेसिकली 2 इश्यूज थे कि क्या बाहर के लोग आके यहाँ पे सूट दायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसमें हमारे सीनियर माननीय हरिशंकर जैन साहब ने सेक्शन 16 सीपीसी का और सेक्शन 20 सीपीसी का कोर्ट के सामने रखा है, जिसमें ये प्रावधान है कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहाँ पे प्रॉपर्टी है और जहाँ पे डिफेंडेंट रहते हैं वहाँ पे ही सूट फाइल हो सकता है। और इस केस में जैसा आप जानते हैं जो प्रॉपर्टी है वो कोर्ट के जुडिक्शन में सिचुएटेड है और जो जितने डिफेंडेंट्स हैं उसमें सारे डिफेंडेंट्स यहीं पे रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा कॉज ऑफ एक्शन बनता है और इसीलिए हम केस यहीं फाइल कर सकते थे। इसके अलावा जो मीडिया में आजकल खबरें चल रही हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें बाधा बनेगा, उसको भी हमारे सीनियर श्री हरिशंकर जैन साहब ने क्लैरिफाई किया, ये कहते हुए कि सेक्शन 4 सब क्लॉज 3B में ये प्रावधान है कि अगर कोई केस ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया है तो उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप अट्रैक्ट नहीं होता है। तो ये सारी बातें माननीय न्यायालय के सामने रखी हैं, हमने अपने डिटेल रिटर्न सबमिशन भी कोर्ट के सामने फाइल की है। साहब, शाही ईदगाह का ये कहना है कि समझौता हुआ था, समझौते के तहत जमीन दे दी गई थी। मेरा यही बात भी हमने कोर्ट के सामने क्लैरिफाई की कि वो समझौता ट्रस्ट ने नहीं किया था, इस प्रॉपर्टी में स्वामित्व और ओनरशिप ट्रस्ट का है और जब तक ओनर उस समझौते पे साइन नहीं करेगा तब तक वो पूरे समाज पे बाइंडिंग नहीं है। उसके अलावा भी ये संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की है, जिसमें किसी भी आदमी का कोई हक नहीं है कि उसके 1 इंच से भी समझौता करे। जब राजा पट्नीमल ने 1815 में प्रॉपर्टी खरीदी थी 13.37 एकड़ की और सारी प्रॉपर्टी भगवान में वेस्ट हो गई थी, उसके बाद कोई भी व्यक्ति उसमें समझौता नहीं कर सकता और इस केस में एक स्टेप आगे हैं हम, जहां पे ट्रस्ट ने समझौता किया ही नहीं।